हेलो एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग लैब। आज जो हम स्किल परफॉर्म करने वाले हैं, हाउ टू एडमिनिस्टर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या है? एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन डिलीवर अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन इनटू द डर्मिस। ये हम डर्मिस में एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस हम एडमिनिस्टर करते हैं और इसका डेप्थ 1 to 2 मिलीमीटर होता है। वॉल्यूम यूजुअली हम 0.01 ml से लेके 0.1 ml तक हम एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन। एब्जॉर्प्शन इसका बहुत स्लो होता है और लोकलाइज होता है। एक तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होती है क्योंकि डर्मस में बहुत लिमिटेड ब्लड सप्लाई होती है और जो ड्रग वहाँ पे एडमिनिस्टर होती है वो सर्कुलेशन में बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली जो है ना वो शामिल हो जाती है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी घंटों तक होता है और या कुछ दिनों तक जो है ना इसका इफ़ेक्ट होता है। इमीडिएट रिस्पांस इसका नहीं होता एपिडर्मल इंजेक्शन का, और लोकलाइज होता है। मेडिकेशन मोस्टली जो है ना वहाँ पे उसी जगह पे स्टे करते हैं मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर नहीं होते। एक्शन इज कन्फाइंड टू द स्किन और मिनिमल सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें। इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज होते हैं मेनली फॉर डायग्नोस्टिक या इम्यूनोलॉजिक पर्पस के लिए, नॉट रूटीन पर्पस के लिए जो ना हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज़ नहीं करते। कॉमन इंडिकेशन इसके क्या है? जब हम ट्यूबरकुलिन स्कैन टेस्ट करते हैं, जैसे मोन्टाक टेस्ट हो गया, या इसके अलावा जो है ना एलर्जी टेस्टिंग करते हैं कि मतलब ये कौन सी एलर्जी है, तो पोलन है, डस्ट है या ड्रग एलर्जी है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इंट्राडर्मली हम एडमिनिस्टर करते हैं मेडिकेशन। BCG वैक्सीन जो लगते हैं वो एपिडर्मस में लगते हैं इंट्राडर्मली। सम लोकल एनेस्थेटिक टेस्ट डोज के लिए भी हम इंट्राडर्मली मेडिसिन देते हैं, और कुछ रिसर्च और इम्यूनोलॉजिक स्टडीज के लिए जो है ना इंट्राडर्मली मेडिसिन हम देते हैं। इंट्राडर्मली हम मेडिसिन क्यों देते हैं, इसका पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस अल्कलाइज स्किन रिएक्शन, ताकि वहाँ पे उस जगह पे हम स्किन की रिएक्शन को देख के उससे पता लगाए। जैसे कि एलर्जी में हम देखते हैं, TB में हम ऑब्जर्व करते हैं टू ऑब्जर्व इम्यून रिस्पांस, रेडनेस, जैसे कि रेडनेस है, एंड्यूरेशन है और व्हील फॉर्मेशन है, और टू अलाउ स्लो ऑब्जर्प्शन। इसी वजह से इंट्राडर्मली हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए हम कौन से साइड यूज करते हैं? सबसे पहले इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म है, मोस्ट कॉमनली जो है ना हम यहाँ पे देते हैं। अपर चेस्ट बिलो द क्लेविकल है, अपर बैक स्केपुलर एरिया पे देते हैं। और मेक श्योर कि जिस साइड पे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे कि वो हेयरलेस हो और फ्री फ्रॉम लीजन हो, स्कार्स ना हो और इन्फ्लेमेशन ना हो। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए हमें कौन से इक्विपमेंट चाहिए? इक्विपमेंट में हमें जो है ना ट्यूबरकुलिन सिरिंज चाहिए, ट्यूबरकुलिन या इंसुलिन सिरिंज जिसके ऊपर 0.01 ml की मार्किंग हो। नीडल गेज 26 to 27 गेज यूज होता है, और अल्कोहल स्वाब चाहिए, ग्लव्स चाहिए, मेडिकेशन चाहिए और मार्कर, ताकि जिस जगह पे आप इंसर्ट करोगे और फिर वहाँ पे सर्कल आपने बनानी है, उसको ऑब्जर्व करना है इसका रिएक्शन। चलो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, कैसे जो है ना हम इंट्राडर्मली मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन फेज है, उसमें आप हैंड हाइजीन परफॉर्म करोगे, मेडिसिन वेरीफाई करनी है, आपने डोज देखना है, करेक्ट डोज आपने लेनी है, पेशेंट आइडेंटिफाई करना है और पेशेंट को आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद आप एग्जैक्ट डोज जो है ना वो ड्रा करेंगे, जो है 0.01 ml से लेके 0.1 ml तक, और इसमें आपने मेक श्योर कि एयर बबल रिमूव करनी है, निकालनी है। आपने अप्रोप्रिएट साइड जो है ना वो चूज़ करना है, उसको आपने क्लीन करना है। साइड को आप क्लीन करोगे सर्कुलर मोशन में, इनवर्ड्स टू आउटवर्ड मोशन में, और उसको आप ड्राई होने तक जो है ना वेट करेंगे। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में आप स्किन को आपने स्ट्रेच करना है और 5 to 15 एंगल से आप नीडल को इंसर्ट करोगे। मैंने ये इंसर्ट कर दी बिलो द स्किन। स्लोली आप इंसर्ट करोगे। वंस आपने इंसर्ट कर दी, स्लोली आप मेडिसिन एडमिनिस्टर करोगे। मेक श्योर कि वहाँ पे व्हील बने, व्हील कहते हैं स्मॉल रेज्ड बबल, और उसका साइज जो है ना 6 to 10 मिलीमीटर होनी चाहिए, स्पेशली इन TB टेस्टिंग के लिए। जब तक व्हील ना बने तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना वो करेक्ट प्लेसमेंट नहीं की है। आप अल्कोहल स्वाब्स रख देंगे, स्लाइटली आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, मसाज नहीं करेंगे, और मेक श्योर कि वहाँ पे आप एक मार्किंग कर लें। व्हील फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहे हैं, अगर ये ना बने तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर इंजेक्ट नहीं किया मेडिसिन। इसके बाद आपने
नीडल को सेफली डिस्पोज अप करना है। एंड पे आपने डॉक्यूमेंट करना है सारा प्रोसीजर, आपने ड्रग डॉक्यूमेंट करना है, डोज लिखना है और साइट मेंशन करना है कि कौन सी साइट पे आपने एडमिनिस्टर की है, टाइम लिखना है, डेट लिखना है और पेशेंट रिस्पांस आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, नो एस्पिरेशन इज़ रिक्वायर्ड इन इंट्राडर्मल इंजेक्शन। स्मॉल वॉल्यूम जो है ना हम एडमिनिस्टर करते हैं, 0.01 से 0.1 ml तक हम इंट्राडर्मली एडमिनिस्टर करते हैं। बिफोर इंसर्टिंग इंजेक्शन आपने नीडल जो है ना उसका बेवल अप रखना है। जब तक व्हील फॉर्मेशन ना हो तो आपका टेक्निक प्रॉपर नहीं है और इनकरेक्ट फॉल्स आपके पास रिजल्ट आ सकता है उसका। कॉम्प्लिकेशन लोकली इरिटेशन हो सकती है इंजेक्शन से, इनकरेक्ट प्लेसमेंट हो सकती है कि अगर आपने इंट्राडर्मल से आपने डीप इंसर्ट की है या सुपरफिशियल की है, फॉल्स टेस्ट रिजल्ट आ सकता है इससे अगर आपने टेक्निक आपका पुअर है। समरी ये है कि हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन का पर्पस क्या है, लोकली रिएक्शन के लिए हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं, स्लो एब्जॉर्प्शन के लिए, स्लोली उसका स्लो रिस्पांस होता है, काफ़ी घंटों तक या कुछ दिनों तक हम ऑब्जर्व करते हैं। एंगल याद रखना है 5 to 15 डिग्री तक आप जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंसर्ट करोगे। वॉल्यूम 0.01 से 0.1 ml तक। और कन्फर्मेशन आपके पास जब व्हील फॉर्मेशन हो जाए, बबल नुमा जैसे शक्ल बन जाए वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि आपने करेक्टली एडमिनिस्टर की है मेडिसिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।